बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल में डिफरेंट सी चिकन फ्राई बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर सा चिकन बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चिकन लिया है और तमाम लेग वाले पीसीस ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से इसके अंदर हमने गहरे कट्स लगा लेने हैं। तो तमाम पीसीस के हमने कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद इसको हमने एक बर्तन में डाल देना है और इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि तमाम पीसीस जो हैं वो पानी के अंदर अच्छे से डीप हो जाए। अब सिंपल 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक और हाथों से इसको अच्छे से मसल देंगे। आप चिकन से रिलेटेड कोई भी फ्राई चीज़ बनाएं तो आपने सबसे पहले ये वाला स्टेप जो है वो ज़रूर करना है। इससे चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इससे चिकन की स्मेल भी दूर होती है और चिकन का जो ब्लड है वो भी दूर हो जाता है। अब चिकन को हमने 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख देना है। 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद अंडा डाल देंगे। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस, 2 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस। ये डालने के बाद 3 चम्मच टमाटो केचप के डाल देंगे। केचप और जो हमने सोया सॉस, रेड चिली सॉस वगैरह इसके अंदर डाली है, इससे चिकन जब हम फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे लेमन का रस। ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही हमने यहाँ पर फुल गाढ़े वाला लिया है। ये डालने के बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल देनी है। तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर आधी चम्मच लहसुन पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे पपीता पाउडर। इससे चिकन जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। अब ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन छोटा था तो इसको मैंने बड़े से बर्तन में निकाल लिया है ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो आसानी के साथ हो जाए। तो देखें हमने यहाँ पर इसकी अच्छी सी मैरिनेशन कर देनी है। चिकन ये कच्चा है तो आपने इसको 6 घंटे तकरीबन रेस्ट के लिए रखना है। आप जितनी देर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे उतना ही इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनकर तैयार होगा। तो थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी तो मैंने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर की डाल दी थी। डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो कट्स लगाए थे इनको भी हमने अच्छे से इसके अंदर ये मसाला लगा देना है और इसको हमने अब 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। चिकन को हमने 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब देखें 3 चम्मच इसके अंदर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये डालने के बाद 4 चम्मच इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। अब हाथों से हमने अच्छे से मसल कर इसके ऊपर ज़बरदस्ती ये कोटिंग कर देनी है। तो ये काम आपने जब मैरिनेशन के लिए आप 6 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपने कॉर्नफ्लोर और मैदा आपने फ्राई करने से पहले इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखें कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे और 3 से 4 पीसेस लेग के हम इसके अंदर डाल देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें 5 से 6 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं। एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, लेकिन अभी हमने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है तो इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम आंच पर हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखें दरमियान में 1 से 2 बार हमने इसको चेक कर लिया था। इसको हमने तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। दोनों साइड से हमने साइड को चेंज करते हुए, उलटते पुलटते हुए हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। तो ये तमाम पीसेस हम निकाल लेंगे और बारी बारी बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। अब देखें यहाँ पर हाफ पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, बाकी के बारी बारी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लीन है,
کارن اسٹارچ اور جو میدے کا ہم نے اس کے اوپر مکسچر لگایا تھا اس سے یہ اس کی کوٹنگ بالکل بھی نہیں اتری، بہت ہی زبردست سے یہ فرائی ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ تو تیار ہے گرما گرم چکن فرائی۔ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی نیو سٹائل میں یہ چکن فرائی ہم نے بنا کر تیار کیا ہے۔ آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ والی ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔